Hello, math students of 10th class. Today, my second lecture of chapter 13. Chapter 13, sum number 3rd. A toy is in the form of a cone. Cone. Cone क्या होता है? सबसे पहले cone. Cone क्या होता है? कोन जैसे आप बड़े कैप नहीं देखते, बड़े वाले कैप रखते हो, कोन होता है। या आइसक्रीम की वो कोन खाते हो, वो भी कोन होता है। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेट हाइट होती है, ये वाली स्ट्रेट हाइट है, ये रेडियस है, और ये स्लंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, ये वाली तिरछी ऊंचाई होती है, ये सीधी ऊंचाई यानी स्ट्रेट हाइट एच से डिनोट होती है, ये इसका रेडियस होता है। शटल को भी आप कह सकते हो कोण, अगर उल्टी शटल रखते हो तो ये इस साइड वाली स्लंट हाइट, और ये आपके पास रेडियस ये एच। और इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, एल की टू एच की टू प्लस आर की टू। उसके बाद जैसे जोकर कैप होते हैं, जोकर कैप के को उल्टा करके रखोगे तो उसमें जो नीचे वाला पोर्शन तो खाली होता है, तो उस साइड इस चारों तरफ का वो होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन होता है, पाई आर एल। अगर टोटल पूछा जाए यानी नीचे का बेस वो सर्कल टाइप का ही होता है, पाई आर स्क्वायर, वो आपके पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कटोरी टाइप का होता है। स्फीयर जिसे जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का हाफ करोगे वो हेमिस्फीयर होगा। या घरों में जो कटोरी होती है वो भी हेमिस्फीयर है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है यार कर्व 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि हेमिस्फीयर का 2 टाइप्स का एरिया होता है। खाली है कटोरी तो 2 पाई आर स्क्वायर, भरी हुई है 3 पाई आर स्क्वायर। यानी सॉलिड का हाफ करोगे, एप्पल का हाफ करोगे, वो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर फुटबॉल का हाफ करोगे, अंदर से होलो होगी, खाली होगी, खोखली होगी, उसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये टॉय इसी टाइप से देखो, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर कोन रखा हुआ है। कोन और हेमिस्फीयर, जो कोन का रेडियस है 3.5, जितना कोन का रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का है। और टोटल हाइट आपको दे रखे, देखो माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5। तो ये हाइट भी रेडियस के इक्वल हो गई 3.5, ये भी तो 3.5 इसमें से घटाएंगे तो ये वाली कोन की जो एच आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। सिर्फ कोन की, ये वाले कोन की हाइट आ गई। क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है, हेमिस्फीयर का रेडियस आ रही है तो स्लंट हाइट निकालनी पड़ेगी। क्योंकि टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। ये इसका फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि यानी सरफेस एरिया में ध्यान रखना है जो हम टच कर सकते हैं जिस एरिया को, अथवा जिसको देख सकते हैं स्नेक डाई को, उसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। यहाँ पर एक कर्व होगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो इसे हमने पाई और आर कॉमन लिया, यहाँ एल बच गया, यहाँ 2 आर। पाई 22/7, रेडियस 3.5 यानी 35/10 या 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद स्लंट हाइट निकालने, स्लंट हाइट का फॉर्मूला ये था एल की टू एच की टू प्लस आर की टू। एच हमें पता है, आर हमें पता है, हमने पुट किया और सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास 25/2 सेंटीमीटर। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, आप कर लेना 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर एल की वैल्यू रख दोगे, फिर आपके पास 2 आर है, 2 रेडियस, 7/2, 2 से 2 कट गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है 214.5 सेंटीमीटर के। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, वो हेमिस्फीयर का भी टोटल निकालना चाहते हैं, कोन का भी नहीं।
अब टॉय का ऑप्शन, टॉय का पूछा है टोटल, यानी दोनों का, यानी यहां पर जब कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया कोन, तो ये कोन का जो नीचे का बेस है और हेमिस्फीयर का ऊपर वाला बेस दोनों छिप के एक दूसरे से कंबाइन हो गए, नहीं दिखाई देंगे। जो दिखाई नहीं देते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उस एरिया को नहीं निकालना होता। बाकी सरफेस एरिया जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आई थिंक दिस सम इज क्लियर एवरीवन। ओके, now students, ninth question. A wooden article was scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सिलेंडर टाइप से है तो ये कहते हैं लकड़ी का ये हमारे पास सिलेंडर है, दोनों तरफ से बंद है, इधर से भी इधर से भी, तो जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। किंतु हमने क्या किया, दोनों तरफ से हेमिस्फीयर निकाल लिए, यानी जो हेमिस्फीयर यानी कटोरी की जो शेप होती है उस टाइप से दोनों तरफ से लकड़ी निकाल ली। देखो जब आपके पास लकड़ी नहीं निकाली थी, हेमिस्फीयर दोनों तरफ से नहीं निकाले थे, यानी ये वाले हेमिस्फीयर ये दोनों तरफ से हमने निकाल ली, यानी ये निकाल ली। जब हेमिस्फीयर नहीं निकाले थे तो ये बेस था, ये सरफेस, जब निकालेंगे तो अंदर से गड्ढा सा बन जाता है, यानी जैसे जैसे गड्ढा खोदते जाओगे उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसे ही है, हमारे पास एक सिलेंडर था जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, तो और डायमीटर 7 सेंटीमीटर था। हमने दोनों तरफ से एक एक हेमिस्फीयर निकाल लिया। उसके बाद हमने बताना है उस आर्टिकल का, उस सिलेंडर का, उस कितना टोटल एरिया बन गया। देखो ये 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सिलेंडर का रेडियस भी 7/2 होगा और हेमिस्फीयर का भी 7/2 होगा, सिलेंडर का भी 7/2 होगा और हेमिस्फीयर का भी 7/2 होगा, और हाइट सिलेंडर की 10 होगी। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इट मीन्स ये चीज होगी। ये क्या है, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो कि 2πRh होता है, 2πRh। किंतु जो हेमिस्फीयर है वो 2 है, एक तो 2 उसका आ गया, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr², 2 2 जा 4, 4πr²। दोनों का रेडियस सेम है, पाई सेम है, तो 2πr हमने कॉमन लिया, h + 2r। हाइट इसकी 10 है तो 10 लिखोगे, 2 रेडियस इसका 7/2 है, क्योंकि ये डायमीटर है, हाफ करेंगे तो उसका रेडियस होगा 7/2। तो 10 + 7/2, 7 से 7 कट गया, देखो ध्यान से, 2 से 2 कट गया, 22 बच गया, इस 2 से 2 कट गया, 10 + 7 17, 22 × 70 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करो। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बोला था 9th क्लास का जो 13 चैप्टर है उसकी समरी में जाओ, वहां पर आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे। मैं भी आपको 1 बाय 1 करके बताता जा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो और कोई भी फार्मूला नहीं है जो आपने 9th में पढ़ा हो उससे ज्यादा एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा था फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन जो 10th में था, किंतु इस साल के सिलेबस में वो नहीं है, यानी 13.4 हमने नहीं करनी, 13.3 तक ही है। तो इसलिए फॉर्मूले लर्न करो, रिवाइज करो, तो आपको ये सब बड़ी इजीली आएंगे। समझ आ गई अब ये? ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीवन इज क्लियर? इधर उधर मत देखो, सम की तरफ ध्यान दो। नाउ स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन ऑफ 13.1 एक्सरसाइज, 13.1 exercise, 5th question. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. Suppose हमारे पास ये क्यूबिकल ब्लॉक दिख रहे हैं ना सबको। सपोज करो ये हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी हर एक साइड दे रखी है उसकी L, ठीक है। इसमें से कट किया गया वन फेस को एक हेमिस्फीयर, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसमें से कट कर लिया,
यानी इसका रेडियस उतना ही है जितना इसका डायमीटर उतना ही है जितना क्यूब की एज है जो कि एल है। इसका मतलब इसका रेडियस L/2 हुआ। अब इसको इसमें से निकालना गया है, तो जो निकालेगा तो ये गलतफहमी में मत रहो, इसका सरफेस एरिया कम नहीं होगा, क्योंकि जो कम होगा जैसे वो होगा सर्कल जितना ऊपर वाला बेस है, किंतु वो πr² हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें से कट करेंगे तो ये सर्कल टाइप का ही कट होगा। किंतु जब इसमें से निकाल लेंगे वो सरफेस एरिया, तो ध्यान से देखो ये, तो इसका सरफेस एरिया वो ऐड हो जाएगा। देखो जब इसमें से एक सरफेस एरिया निकालेंगे तो इस टाइप से एक बन जाएगा, यानी ये हेमिस्फीयर 2πr² वो ऐड हो जाएगा। यानी सर्कल टाइप से तो देखो ये इतना कम हुआ, किंतु जब इसमें से वो गड्ढा यानी वो इससे निकाल देंगे तो ये 2πr² कम हो जाएगा, तभी हमने माइनस किया। और अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो उसके ऊपर रखा हुआ है, तो उसमें भी यही स्थिति है, क्योंकि ऊपर रखोगे उल्टा करके तब भी यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि कम तो यही वाला होगा, सरफेस एरिया ये आ जाएगा जो कि 2πr² होता है। इस तरीके से हम इस सम को समझ सकते हैं। तो एच जो क्यूब का जो सरफेस एरिया 6 फेस होते हैं, जैसे इसके 6 फेस हैं, तीनों के 6 फेस ये वाले देखो 2 3 4 ऊपर नीचे ये 6 हो गए, 6l² होगा, और माइनस जो हमने उल्टा कर अंदर से कम हो गया और उल्टा करके जब उसको निकाला गया था उसका सरफेस एरिया 2πr² होगा है। तो माइनस प्लस सेम है, तो प्लस वाला 2 में से 1 πr² 6 है, और r² क्या है आपका l का हाफ है, L/2 का हाफ, L²/4 पाई, तो L²/4 हम कॉमन ले लेते हैं, L²/4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, L² कॉमन आएगा, क्योंकि 24/L करोगे तभी 4 करोगे तभी 6 आएगा, तो L²/4 कॉमन है, तो यहाँ पे पाई, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन सभी सिंपल है, किंतु हमें उस सॉलिड को बनाने में माइंड यूज करना है कि क्या चीज इसमें से लेस करनी है, क्या चीज, जैसे इसमें हमने πr² को लेस किया, क्योंकि जब हम इसको चाहे ऐसे रखें इसमें से निकाल लें चाहे ऐसे करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन तो खत्म हो गया ना जो यहाँ पे है, तो ये वाला बेस है, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सर्कल टाइप से है। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे इसके ऊपर हम रखे तो ये चीज नहीं दिख रही, देखो जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये प्रैक्टिकली है, तो ये जितना इसका ये चीज है वो कम करना पड़ेगा, बाकी ये कार्ड ये ऊपर वाला ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ इसको प्रैक्टिकली समझने की ट्राई करो, आपको आसानी से आ जाएगा। तो अब प्लीज इस एक्सरसाइज को पूरा करना, ठीक है। Pause the video and note down the sum on rough notebook and complete the exercise 13.1. Thank you all of you.